महाराज जी 84 लाख योनियों में मानव योनि श्रेष्ठ व दुर्लभ है, पर इस मानव योनि में भी स्त्री या पुरुष शरीर मिलना क्या अच्छे या बुरे कर्मों के कारण होता है? क्योंकि यदि स्त्री भगवत प्राप्ति करना चाहती है, उसे पुरुषों की तुलना अधिक बंधनों का सामना करना पड़ता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए दोनों के लिए बराबर बंधन है। आप हमें बताइए कि स्त्री के लिए क्या बंधन है? भगवत प्राप्ति के शब्द से आना, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्राप्ति होती है भगवान के श्रीमुख से। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त होकर चिंतन करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसमें अगर जो की जगह स्त्री बोले होते, पुरुष बोले होते, तो हमें बताओ क्या परेशानी है? पति हम मान रहे हैं कि भक्ति विरोधी है, लेकिन हृदय से हम राधा राधा जप रहे हैं, इसको कौन जानता है? और इसी से भगवत प्राप्ति होती है। क्या जाने क्या पुरुष में सुविधा है भगवत प्राप्ति की विशेष, और स्त्री में क्या काम है? भगवान कह रहे हैं पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। मीरा जी, गंगाबाई, यमुनाबाई, भागवती, एक से एक महान ऐसी देवियां हुई हैं, भक्ति की चरम सीमा को पहुंची। तो ऐसा तो हमारा ही अज्ञान है, ऐसा कोई शास्त्र निर्णय या ऐसा संत समाज का निर्णय नहीं। भगवत प्राप्ति, हम सिर्फ भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, बाहरी स्वांग की हम बात नहीं करते हैं। भगवत प्राप्ति की बात कह रहे, आप जहां हो वहीं भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवान सिर्फ कह रहे मैं सुलभ उनके लिए जो मेरा चिंतन करते हैं। बोलो क्या समस्या है? हम बाहर से सबके साथ सेवा में लगे, प्यार व्यवहार कर रहे हैं, और अंदर से अपने प्रभु का चिंतन करें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलो क्या समस्या, किसका प्रश्न है? हाँ, क्या समस्या है? गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि कल्याण तो हर जीव का हो जाता है, पर निकुंज का अगर प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव का वरण और दीक्षा की आवश्यकता। हम चिल्ला चिल्ला के एक पद गा गा के सुनाते हैं, दोबारा सुना देते हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। कोई संशय? जपो राधा नाम, कौन जान पाएगा? हम लोग क्या है, बात को समझते नहीं हैं, तो हमारा तर्क वितर्क संशय बना रहता है। नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति चाहे आप साकेत जाना चाहो, वैकुंठ जाना चाहो, गोलोक जाना चाहो, वृंदावन निवृत्त निकुंज, हमारे लिए ही सब प्रभु ये धाम बनाए। आप अंदर से चिंतन करो, प्रभु जहां हैं, आप अभी आपके अंदर नहीं जान पा रहे, जहां हैं वहीं से प्रकाशित हो जाएंगे। यही वृंदावन दिखाई देगा, यही साकेत धाम, यही कैलाश, यही सब दिखाई देगा, यही निकुंज है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे। कहां जाना है? यही हृदय निकुंज में। कैसे? राधा 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 राधा। बोले अब गुरु की बात, गुरु मंत्र दे दो। ये क्या है? गुरु मंत्र नहीं और क्या है? मान लो राधा 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 राधा। अब कौन बोल रहा है? अगर मान रहे हो कि इन्हीं के मुंह से हमें गुरु मंत्र मिलना चाहिए, तो राधा 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 मान लिया, निहाल हो गए। बात मान लो, सब काम हो गया। वर्षों में भी मिलोगे तो भी निहाल रहोगे, क्योंकि बात पकड़ ली ना, और रोज हमारे पास बने रहो, हमारी बात न मानो तो बात नहीं। तो सखी, राधा नाम ही प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। इसके लिए कोई थोड़ी कि वेश परिवर्तन करना है, उद्देश्य परिवर्तन करना है। हाँ, कोई कोई ऐसे महान भाग्यशाली होते, अब रुचि ही नहीं रह गई। अब जैसे रुचि ही नहीं रह गई, भगवान ने उनके चित्त का अपहरण कर दिया कि मुझे राग रहित होकर वैराग्य मार्ग में चलना, तो कसौटियां होती हैं, वो देखी जाती हैं। तो हम ये मतलब जैसे कि भगवत प्राप्ति या निकुंज प्राप्ति के लिए हमारे अंदर चाह होनी चाहिए। अगर चाह नहीं है तो फिर वो दम्भ नाटक चलता रहेगा, अनुभूतियां नहीं। चाह है तो सच्ची मानो, आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी मेरे प्रभु के बड़े लाड़िले हो, और प्रभु आपको निश्चित मिलेंगे। आप गृहस्थ में हो, आप व्यापार में हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष। ये देखो, स्त्री पुरुष क्या सत्य है? ये पोशाक भैया,
ये पोशाक है। आपको स्त्री शरीर की पोशाक मिली, लेकिन अंश तो वही हो। आपको पुरुष शरीर के अंश तो वही हो, उसमें क्या अंतर है? शरीरों की क्या प्रधानता से भगवत प्राप्ति होती है क्या? पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम। सबसे उपासना की चरम सीमा में विराजमान गोपीजन है, उनसे बढ़कर के कोई परमहंस नहीं है। क्या गोपीजनों की वेशभूषा, क्या गोपीजनों ने अंदर से कृष्ण प्रेम, बाहर से वही गृहस्थी के सारे कार्य। आपको क्यों निकुंज नहीं मिल जाएगा? आपको क्यों श्री जी नहीं मिल जाएगी? बस समझना है बच्चा, समझ लो। कहां भाग के जाओगे? प्रभु का अगर चिंतन नहीं तो ये सब बाहरी देश प्रांत वेश बदलाव से भगवान नहीं मिलते। उद्देश्य बदल गया, भगवत चिंतन परायण हो। अब जहां जैसे रख रहे महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो, आपका विषय चिंतन प्रभु से जुड़ा हुआ है। जी।